एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ टू टाइप ऑफ पैटर्न। आज के वीडियो में हम ये दोनों पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट हमारा जो पैटर्न है जिसमें हमारा 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो इस पैटर्न को मैं एज इट इज यहाँ पर लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 मैंने फर्स्ट लाइन को एज इट इज लिख लिया है। देन सेकेंड लाइन हमारा क्या है 2 3 4 5। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 2 है तो 2 के नीचे जस्ट हम यहाँ पर 2 के नीचे लिख लेते हैं, देन 3 देन 4 देन 5। नेक्स्ट है हमारा 3 4 एंड 5। तो 3 को हम 3 के नीचे, देन 4 देन 5। नेक्स्ट है हमारा 4 एंड 5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 एंड 5 एंड दी लास्ट है हमारा 5। तो मैंने इस पैटर्न को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों जो पैटर्न्स है थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों पैटर्न डिफरेंट है और इसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट है, बट मैं आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। बाकी हम सॉल्व तो इसी पैटर्न को करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो में हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम रो की बात करें, ये हमारा है फर्स्ट रो। रो मतलब आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 1 2 3 4 5। टोटल कितने रो हैं हमारे 5 रो हैं। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, देन फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। तो टोटल हमारे पास रो कितने हैं, टोटल हमारे पास रो है 5। रो है हमारे 5। नेक्स्ट अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम मतलब होता है आपका वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कॉलम भी है हमारा यहाँ पर 5। बट द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे डिफरेंट है, फर्स्ट रो में अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो टोटल कितने कॉलम है 5 कॉलम है। सेकेंड रो की बात करें तो 4 कॉलम है। थर्ड रो की बात करें तो 3 कॉलम है एंड फोर्थ रो की बात करें तो 2 कॉलम है एंड फिफ्थ रो की बात करें तो ओनली 1 कॉलम है। तो ये हम जैसे नॉर्मल पैटर्न बनाते हैं ये उस तरीके से नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा हमको चेंजेस करना पड़ेगा और वो चेंजेस क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। इस पैटर्न को इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको वैल्यू कौन सी प्रिंट करानी है। हम यहाँ पर रो और कॉलम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर कितने लूप लगाएंगे 2 लूप लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपके जो पैटर्न्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं तो उसमें हमेशा आपका 2 लूप लगता है, मतलब नेस्टेड लूप लगता है। और नेस्टेड लूप में जो आउटर लूप होगा, दिस इज द आउटर लूप और दिस इज द इनर लूप। ये आउटर लूप है और ये हमारा क्या है इनर लूप है। तो आउटर लूप जो होता है ये आपके रो के लिए होता है और इनर लूप जो होता है वो होता है आपके कॉलम के लिए। आउटर लूप होता है आपके रो के लिए एंड इनर लूप होता है आपके कॉलम के लिए। तो अब यहाँ पर आउटर लूप में आप एक वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आई। रो के लिए मैंने यूज किया है आई और कॉलम के लिए हम यूज करेंगे जे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5। तो आप देखो कि वैल्यू कौन सी सेम आपकी हो रही है, वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू सेम हो रही है। ये वैल्यू आप देखिए सेम हो रही है, ये वैल्यू सेम हो रही है। मतलब कौन सी वैल्यू सेम है, कॉलम की वैल्यू सेम है ना, क्योंकि ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं हम, रो के लिए क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम के लिए होता है हमारा वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए आपका वर्टिकल लाइन है, वैल्यू सेम है, तो प्रिंट क्या होगी आपकी जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में प्रिंट कराएंगे तो जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, मतलब कॉलम को प्रिंट कराएंगे, कॉलम को
प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमारी कॉलम की वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से रहता 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन रहता तो सेम वैल्यू का पेयरिंग करेंगे, सेम वैल्यू का ग्रुप बनाएंगे तो सेम वैल्यू का ग्रुप कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम वैल्यू का ग्रुप कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ग्रुपिंग हो रहा है वो वर्टिकल लाइन में हो रहा है और यहाँ जो ग्रुपिंग हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो के लिए होता है, मतलब इस वाले के लिए हम क्या प्रिंट कराते, इस वाले के लिए प्रिंट कराते हम आई। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहता, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, कुछ इस तरीके का फॉर्म में, तो प्रिंट होगा जे। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है। बट हमने देख लिया अगर हम ये लिखें या फिर ये लिखें दोनों में प्रिंट हमारा जे होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रिंट क्या होगा आई की जे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपको लगेगा फर्स्ट रो में डिफरेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी डिफरेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, देखने से बस डिफिकल्ट होता है, बाकी ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसको इजी से समझने के लिए मैंने कुछ इस फॉर्म में इसको बना के लिखा था जहां पर आपको क्लियर हो जाए कि प्रिंट क्या होगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रिंट होगा जे, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारी कॉलम की वैल्यू सेम है, तो हमारा जे प्रिंट होगा। अब हम अपने पैटर्न को यहाँ फिर से लिख लेते हैं, हमारा जो ओरिजिनल पैटर्न है। वैसे इस तरीके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा समझ में आए। प्रिंट क्या करना है, जे प्रिंट करना है, ये हमारा क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे होगी, तो हम अपने रो में आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रो के लिए, ठीक, ये हमने आई यूज किया है किसके लिए, रो के लिए। तो ये कौन सा रो था हमारा, ये फर्स्ट रो था, तो ये आई इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। दिस इज सेकेंड रो, सेकेंड रो में हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। दिस इज द थर्ड रो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। This is the fourth row, then I is equal to 4, and this is the fifth row, I is equal to 5। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू लिख ली है, मतलब रो कौन सा रो, फर्स्ट रो है, रो के लिए हमने वेरिएबल यूज किया I, इसलिए लिख लिया हमने 1। I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, I is equal to 5। अब कॉलम पे आते हैं, तो कॉलम कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, एंड ये फिफ्थ कॉलम है। मतलब जे की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है हमारा 5, कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो लेस देन इक्वल टू 5। और इंक्रीमेंट हम कितने का करा रहे हैं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ओनली 1 इंक्रीमेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं i प्लस प्लस, ओनली 1 इंक्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं जे, जे इज इक्वल टू, हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, जे प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में 1 प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम j इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, j इज इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो हमारा 1 प्रिंट होगा। ओके, कोई बात नहीं। देन क्या होगा हमारा 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं j लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि लास्ट आप देखिए कहाँ तक जा रहा है आपका 5 तक ही जा रहा है, तो जाएगा तो ये 5 तक ही, लेकिन आपका चेंजेस कहाँ पर हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू में चेंजेस हो रहा है। स्टार्टिंग वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, एंड ये जो हो रहा है 5 से। एंडिंग वैल्यू आपका 5 ही है, फिक्स है एंडिंग वैल्यू, तो एंडिंग वैल्यू में हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। आपका चेंजेस कहाँ हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू में। तो जो हमने यहाँ पर पहली बार 1 लिखा है, दूसरी बार ये 2 होना चाहिए, दूसरी बार इन द सेंस हमारा सेकेंड रो में 2 होना चाहिए। और जब हमारा i की वैल्यू 3 मतलब थर्ड रो में आएगा, मतलब थर्ड टाइम जब रो के लूप चलेगा तो ये होना चाहिए हमारा 3। जब फोर्थ टाइम जब हमारा लूप चलेगा मतलब फोर्थ रो में आएगा तो क्या होनी चाहिए हमारी
ये 4 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब ये जो है यहाँ पर हम कोई फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी रो की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम 1 लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर चेंजेस चाहिए। पहली बार 1 से स्टार्ट हो, दूसरी बार 2 से, तीसरी बार 3 से, देन चौथी बार 4 से और पांचवी बार 5 से। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपकी रो की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 1 है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1। आई की वैल्यू 2 है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2। आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3 है तो स्टार्ट हो रहा है 3। आई की वैल्यू 4 है तो स्टार्ट हो रहा है 4। आई की वैल्यू 5 है तो स्टार्ट हो रही है 5। तो क्यों ना हम यहाँ पर आई लिखते। जब आई की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा i इज इक्वल टू 1 1, तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i लिखा है मतलब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो कितनी टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। जैसे कि हमको चलाना भी है 1 2 3 4 एंड 5। देन यहाँ हो जाएगा आपका j प्लस प्लस इसलिए क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 के बाद हो रहा है हमारा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर j में एक एक की इंक्रीमेंट करा है। और ये करली ब्रैकेट क्लोज और इसके नीचे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ प्रोग्राम को थोड़ा सा एक बार और बता करके। हमारा आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस करली ब्रैकेट ओपन। इनर लूप चलेगा हमारा j इज इक्वल टू i से, j इज इक्वल टू i, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, यहाँ पर i की वैल्यू 3 है, यहाँ पर i की वैल्यू 4 और यहाँ पर i की वैल्यू 5 है। तो ये स्टार्ट भी उसी तरीके से हो रही है, इसलिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू में ही लिख दिया है i। देन j लेस देन इक्वल टू 5, एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी सबकी 5 है, इसलिए यहाँ पर फिक्स कर देंगे और j प्लस प्लस। देन यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे ही क्यों प्रिंट होगा ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। करली ब्रैकेट क्लोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं खाली छोड़ देंगे और ये करली ब्रैकेट इसका यहाँ पर क्लोज। तो ये आपका लॉजिक था सिंपल एक छोटे से पैटर्न के लिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में या बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में एसएससी या बाकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैटर्न, और बच्चे क्या होते हैं इसी को देख करके डर जाते हैं कि ये हमारा किस तरीके से बनेगा। तो फर्स्टली आपको इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में इसको लिख देना है। ये रहा आपके इस प्रोग्राम का लॉजिक। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड प्रोग्राम में। सेकेंड प्रोग्राम जो आपका है 5 4 3 2 1, ये दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ में इसलिए लिखा है बिकॉज देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोग्राम, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करती हूँ और जो इसी में मैं आपके थोड़े से चेंजेस करूंगी और हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न को अगेन मैं लिख लेती हूँ कैसे, जैसे मैंने उसके पहले पैटर्न को लिखा था। तो क्या है हमारा पहला 5 4 3 2 1, देन क्या है 4, तो 4 को 4 के नीचे 4 3 2 1, देन 3 2 1, देन 2 1 एंड देन 1। ये आपका कुछ इस तरीके से वैल्यूज है। यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर सेम वैल्यू का पेयरिंग कर देंगे। सेम वैल्यू कौन सी है हमारी, ये कुछ इस तरीके से ये हमारी क्या है सेम है, मतलब अगेन यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए जे। बट यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये स्टार्ट हुआ था 1 से, तो हमने j इज इक्वल टू 1 लिख दिया था और बाद में उसको j इज इक्वल टू आई भी कर दिया था। बट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 से, मतलब यहाँ पर j की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं कॉलम को और कॉलम हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो j की वैल्यू होनी चाहिए लास्ट में 1 2 3
यहाँ 4, सॉरी दिस इज 4 एंड 5, ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम इसको मैं इरेज करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉलम सेम है, कॉलम में देखिए हमने सेम वैल्यू की पेयरिंग कर दी है, तो प्रिंट क्या होगा हमारा, कॉलम प्रिंट होगा, मतलब जे प्रिंट होगा। और जे कहाँ से स्टार्ट है, 5 से, 4 3 2 1, तो जे इज इक्वल टू हम लिख देंगे, सबसे पहले होगा भाई 5 और लास्ट कहाँ तक जाना है हमारा, 1 तक जाना है। तो 1 तक जाना है, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन इसलिए क्योंकि जे की इनिशियल वैल्यू हमने दी है 5, और अगर आप यहाँ पर 5 लिख करके देखो और अगर आप लेस देन लिखते हो तो पहली बार में ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, इसलिए लेस देन नहीं होगा, यहाँ पर साइन होगी हमारी ग्रेटर देन की, अगर हमको ट्रू करनी है तो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेटर देन। उसके बाद 5 के बाद क्या हो रही है आपकी, 4 देन 3 देन 2 देन 1, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा जे माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा कॉलम। आफ्टर दैट अब हम अपने ओरिजिनल वाले पे आ जाते हैं, ये तो हमने कर दिया, हम उसके ओरिजिनल वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 4 3 2 1, 4 3 2 1 3 2 1 2 1 और 1। यहाँ पर हमने लिखा है जे इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 1। ये था हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर आई, अब आई क्या हो सकता है, आई क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये वैल्यू स्टार्ट हो रही 5 से, हमने लिखा है 5, ये प्रिंट होगा 5 4 3 2 1, लेकिन जब यहाँ पर आए तो ये जो होगी जे की वैल्यू यहाँ क्या हो जानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम में जब नेक्स्ट रो में आएगा, जब सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो में आएंगे तब क्या होनी चाहिए, ये 4 होनी चाहिए, और थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में आएंगे तो ये होनी चाहिए 3, और जब फोर्थ रो में आएंगे, फोर्थ रो में तो ये होनी चाहिए 2, फोर्थ रो में ये होनी चाहिए यहाँ पर 2, और फिफ्थ रो में होनी चाहिए क्या, 1, मतलब ये होना चाहिए 5 4 3 2 1, मतलब यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने जे इक्वल टू आई लिख दिया था, क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही थी वहीं से जितना वो रो था। जैसे यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, आई इज इक्वल टू अगर 1 लिख दूँ तो ये 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे आई नहीं लिख सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आई को अगर हम 1 ना करके अगर हम 5 कर दें, आई की वैल्यू कहाँ से चला दें, 5 से, मतलब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चला दें, आई की वैल्यू अगर हम 5 लिख दें तो यहाँ पर आई लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट है। अगर ये आई की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख देंगे, यस हमारा सेकेंड रो 4 से ये अगेन सही है। अगर हम यहाँ पर i इक्वल टू 3 कर दें, यस ये बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ पर i की वैल्यू 2 और यहाँ पर i की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये हमारे 5 टाइम्स, जितने टाइम्स भी ये लूप चलेगा उसके लिए एग्जैक्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर रो को 1 से ना स्टार्ट करके 5 से स्टार्ट करते हैं। तो i इक्वल टू 5, अगेन हमने पहले शुरू में ही बड़ी वैल्यू रखी है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू लगा देंगे, लास्ट कहाँ तक जा रहा है हमारा 1 तक, और ये हो जाएगा i, 5 के बाद क्या गया है आपका 4, मतलब 1 डिक्रीज हुआ है तो ये हो जाएगा i माइनस माइनस। तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद प्रोग्राम देखते हैं और यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 से क्यों स्टार्ट होगा, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का नाम ही क्या है, पैटर्न। पैटर्न को समझिए, यहाँ पर जो पैटर्न यूज कर रहे हो उसको समझना है आपको। सबसे पहले पैटर्न को समझिए, उसके बाद उसमें अगर आपको लगता है रो सेम है तो जो वैल्यू सेम है उसको प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपने ये पॉइंट सबसे पहले देखिए, जरूरी नहीं कि अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट यहाँ से हो रहा है तो हम बनाना यहाँ से स्टार्ट करें, नो, आपको जहां पर पहले समझ आ रहा है आप उसको बनाइए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि रो सेम है या कॉलम, जो भी सेम होगा उसको पहले यहाँ पर लिख दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। और दूसरी चीज, आप रो और कॉलम के लिए एक वेरिएबल डिसाइड कर लीजिए
और उसी वेरिएबल को हर प्रोग्राम में फॉलो करिए। आप देखेंगे जितने भी पैटर्न के मैंने प्रोग्राम बताए सब में मैंने रो के लिए आई और कॉलम के लिए जे यूज किया, और आगे भी मैं पैटर्न के क्वेश्चन बताने वाली हूँ तो उसमें भी मैं सेम वेरिएबल यूज करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आज लेकर के आऊंगी पैटर्न का ही दूसरा पार्ट। थैंक यू।